हम सब इस साइट का वेट कर रहे हैं कब ये अपडेट होगी साइट। आप कॉन्टिन्यूस लिख रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं। ugcnet.nta.ac.in ये जो साइट है इसके ऊपर आपका नोटिफिकेशन अपडेट होगा। एंड सारे स्टूडेंट्स इस टाइम चिंतित हैं, टेंशन में हैं, कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या एग्जामिनेशन हमारा जून के अंदर होगा या नहीं होगा, डिले होगा एग्जामिनेशन, क्या होगा, क्या इलेक्शन की वजह से सब हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर आ रही है एंड आना भी लाजमी है, काफी लाजमी है, क्योंकि नोटिफिकेशन काफी डिले हो चुका है। उसके पीछे पॉसिबल रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन जो स्टूडेंट्स इस टाइम पे सोच रहे हैं वो है इलेक्शन। एंड सेकेंड रीजन जो सोच रहे हैं कैंडिडेट्स, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट भी है, वो है जो नए रूल्स जो एनटी लेके आ रहा है, जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर जो इंप्लीमेंट होंगे वो उसके अंदर क्या जैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपको पता ही है, एक एग्जामिनेशन बन चुका है जिसमें अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हो तो आप पीएचडी के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। देन जेआरएफ मिलेगा तो स्कॉलरशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल। तो ये जो नया रूल, जो नया सिस्टम जो एनटीए इंप्लीमेंट करने वाला है, डीले उस रीजन से है। इलेक्शन को लेके डीले नहीं है, क्योंकि जो दूसरे एग्जामिनेशन है उनके नोटिफिकेशन आ रहे हैं। एसएससी अपने नोटिफिकेशन दे रहा है, एनटीए जो दूसरे एग्जामिनेशन कॉन्टिन्यूसली उनके नोटिफिकेशन दिए जा रहे हैं। तो उसको ये कहना कि इलेक्शन की वजह से डिले हो रहा है वो गलत है। अब सबसे बड़ा रीजन एनटीए खुद ही है। एनटीए ऐसे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, पहले भी एनटीए ने ऐसे ही नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। एनटीए ने केवल 20 दिन आपको दिए थे, पहले भी 20 दिन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए थे और पहले भी ऐसे ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया हुआ है। तो एनटीए ही खुद इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उनको नए रूल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अंदर इलेक्शन का ऐसे कोई रोल नहीं आएगा कि उसकी वजह से डिले हो रहा है। ओके, नोटिफिकेशन आपका आएगा, एग्जामिनेशन आपका जून 10 से ही होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हमारे इलेक्शन के बाद हो रहे हैं। तो उसमें आप परेशान ना हो कि एग्जामिनेशन डिले होगा, नोटिफिकेशन भले ही डिले हुआ हो। एग्जामिनेशन आपका 10 जून से होगा, 20 दिन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वो आउट कर देंगे, 20 दिन में आपको फिलअप करना है कीजिए, मत करना है मत कीजिए। उनकी तरफ से फर्क ही नहीं पड़ता। उनको नहीं पता चलता है कि कैंडिडेट्स थोड़ा टाइम लेते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा टाइम लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, उनको अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह कलेक्ट करने होते हैं। तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता, 20 दिन का आपको टाइम देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा लेंगे। तो अपनी तैयारी जारी रखे, बट एक चीज मेक श्योर करें कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको बनवा लीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट्स उसी फाइनेंशियल ईयर के लगाने होते हैं आपको। तो जैसे अगर आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना है, ओबीसी लगवाना है, तो जैसे हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, तो प्लीज मेक श्योर अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए। ओके, 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो फटाफट से जाइए अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, 20 दिन का टाइम मिलेगा केवल। ओके, 20 दिन में काम कराने मुश्किल हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसे ही सारी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, चाहे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक। हिस्ट्री रिलेटेड कुछ भी चीज आपको पूछनी हो तो यहाँ पे आप मुझसे जुड़ के पूछ सकते हैं। ऑल्सो मेरी ईमेल आईडी टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे आप उसमें भी आप हिस्ट्री रिलेटेड कुछ भी चीज पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग।